हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि जो 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट के लिए ये कितना होगा। उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। दूसरी बात, अब मैं आपको अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा स्टेट वाइज। अलग अलग स्टेट का कट ऑफ चूंकि अलग अलग जाता है, चाहे ऑल इंडिया लेवल की हम बात करें या स्टेट लेवल की बात करें। और यहां पर मैं चार चीजें डिस्कस करूंगा कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए क्या होगा, स्टेट का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए क्या होगा, ऑल इंडिया का कट ऑफ स्टेट के लिए बीडीएस के लिए क्या होगा, और जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है बीडीएस के लिए वो क्या होगा। यानी ऑल इंडिया लेवल के लिए एमबीबीएस बीडीएस का कट ऑफ और स्टेट लेवल के लिए एमबीबीएस और बीडीएस का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। सारी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, इन सबके कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कट ऑफ किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका एक थोड़ा सा तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए, वैसे मैं अलग अलग स्टेट के लिए बनाऊंगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जैसे बच्चे एज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि एज लिमिट है या नहीं, तो इसके बारे में एक वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस काम के ऊपर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीट 2020 कट ऑफ के बारे में कि नीट 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट अभी आने में काफी टाइम है। रिजल्ट कब आएगा इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है बेटा। तो इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, पहले तो इस वजह से स्ट्रेस में थे कि एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, कोविड की सिचुएशन में होगा, नहीं होगा, बहुत सारी ये कंफ्यूजन थी। अब वो एग्जाम हो गया तो अब कंफ्यूजन ये कि पता नहीं सिलेक्शन हो गया नहीं होगा। मेरे 580 नंबर हैं, किसी का 400 नंबर है, किसी का 300 नंबर है, किसी का 200 नंबर है, किसी का 150 नंबर है, किसी का 600 नंबर है, किसी का 620 नंबर है, किसी का 670 नंबर है। अब जिनका नंबर 600 के ऊपर उनको लग रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, जिनका नंबर 600 से कम उनको लग रहा है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहली लड़ाई तो सिलेक्शन के लिए, कॉलेज तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये तो देखें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जिसका नंबर ज्यादा उसको उसको तो लालच आता ही ना, जब उसका नंबर कम होता तो सोचता कि अरे सिलेक्शन ही हो जाए। अब जिनका सिलेक्शन हो रहा हो इस चीज को लेकर उनके मन में लालच आ रहा है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन कॉलेज अच्छा मिले, है ना, एम्स मिल जाए, केजीएमसी मिल जाए, है ना। तो इस तरह उनके मन में, या फिर जिपमेर मिल जाए, क्योंकि अब एम्स और जिपमेर भी आपके नीट में ही शामिल है बेटा, इसी की रैंक से वो भी आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट वाइज, ऑल इंडिया लेवल पे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब हम स्टेट वाइज अलग अलग बात करें कि कितना कट ऑफ 2019 में रहा था, और उसके आधार पे हम बात करेंगे 2020 का कट ऑफ कैसा रहेगा। क्योंकि 2019 के कंपैरिजन में पेपर आसान था 2020 का, तो उसी के कंपैरिजन में रैंक भी थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, देखिएगा उत्तर प्रदेश 2019 का ये डेटा मैंने लिया है यहां पर, ठीक है। 2019 में कहां कहां पर किस किस नंबर पर सिलेक्शन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जो भी सीट होती है, जैसे एक कॉलेज में अगर 100 सीट है, एक कॉलेज में अगर 100 सीट है, तो 15 जो सीट होंगी बेटा वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाएंगी, उसकी काउंसलिंग अलग होगी। और बाकी जो 85 सीट होंगी वो स्टेट के द्वारा फिल की जाएंगी और उसकी काउंसलिंग अलग होगी। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है। काउंसलिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक बेल आइकन दिया होगा उसको दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर 100 सीट किसी कॉलेज में है तो 15 सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी और 85 सीट स्टेट कोटा से फिल की जाएंगी। पहले तो आप ये समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि ऑल इंडिया 50% कोटा का कट ऑफ क्या था और स्टेट 85% कोटा का कट ऑफ क्या था। तो अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी कट ऑफ का मतलब सबसे कम नंबर पे जहां पे एमबीबीएस मिला हो, है ना। हम बात करें फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के बारे में, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखिए जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 582 नंबर पे
582 नंबर पे सीट मिली थी और स्टेट कोटा से 575 नंबर पे मिली थी। 575 नंबर पे स्टेट में सीट मिली थी। अब इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर नंबर में देखिए अंतर है, यहां पर ऑल इंडिया कोटा से 592 पे आखिरी सीट मिली है और स्टेट से 575 पे आखिरी सीट मिली, यूपी की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए। अब अगर आप 2020 के लिए कंपेयर करें तो करीब 10 से 20 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा। मतलब ये जो 592 नंबर है ना, आप 600 नंबर से लेके 605 610 नंबर तक ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है इस बार। और ये देखिए 575 नंबर पे लास्ट ईयर मिला था स्टेट के लिए, तो इस बार अगर यूपी में आपको सीट चाहिए तो करीब 585 से लेके 595 नंबर आपके होने चाहिए, तब जाके स्टेट में आपको सीट मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया लग सकता है कि 575 नंबर पे पिछली बार आखिरी सीट एमबीबीएस की मिली थी, तो आपको कम से कम 580 नंबर तो चाहिए इस बार। अगर आपका नंबर 580 से कम है तो फिर इसका मतलब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा के लिए यहां पर कोई डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए 575 ही कट ऑफ गया था, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस नहीं, सेम पे मिला था। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी को यहां देखें तो ऑल इंडिया के लिए डेटा यहां पर नहीं है अवेलेबल, लेकिन स्टेट के लिए थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि 573, बस थोड़ा सा। देखिए जनरल और ओबीसी में 1-2 नंबर का ही अंतर होता है। जितना जनरल का कट ऑफ जाता है लगभग उतना ही ओबीसी का जाता है, कभी कभी ज्यादा भी चला जाता है कट ऑफ। और अब यहां पर देखिए 2 नंबर का केवल डिफरेंस है। 573 पे ओबीसी को 85% कोटा सीट से सिलेक्शन मिला था, तो इसका मतलब इस बार 573 पे मिला था 2019 में, तो 2020 में 583 पर या 590 तक नंबर आपको लाने होंगे। क्लियर? मतलब इससे कम पे तो नहीं मिलेगा, ये तो बात आपकी समझ में आ रही है, क्योंकि पेपर 2019 से आसान है, तो इतने नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए आपके, क्योंकि एम्स और जिपमर जुड़ा है और इसकी वजह से मान लो कि कट ऑफ में अगर चेंज नहीं भी होता है तो इतने नंबर तो चाहिए, इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे 10 15 20 नंबर ज्यादा ही जाने वाला है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटा से 482 नंबर पे एमबीबीएस मिला था आखिरी में, और स्टेट से 415 नंबर, काफी बड़ा डिफरेंस है यहां पर आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से 482 नंबर पे और स्टेट कोटा से 415 नंबर। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने बताया था कि 440 नंबर होने चाहिए। उसमें कई सारे बच्चों ने कहा कि 440 नंबर पे कब एमबीबीएस मिला, देखिए 415 नंबर पे एमबीबीएस मिला यूपी में एससी कैटेगरी में स्टेट कोटा से। अलग अलग स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा, मैंने यूपी से शुरुआत की और दिन भर में अब मैं ये करूंगा कल से कि 3-4 स्टेट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल दूंगा, ताकि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में आपको पता चल जाए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, जिस स्टेट के ज्यादा बच्चे होंगे उनके लिए वीडियो मैं पहले बना दूंगा। क्लियर बेटा? अब आते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 15% कोटा सीट पे 458 नंबर पे एमबीबीएस मिला था, और अगर हम स्टेट कोटा की बात करें 228 नंबर पे, 228 नंबर पे भी एमबीबीएस मिला था एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में स्टेट कोटा से 228 नंबर पर और ऑल इंडिया कोटा से 458 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला था। क्लियर बेटा? दोनों की काउंसलिंग अलग होती है, काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको। तो अब अगर आप मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी एससी कैटेगरी है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम कितने नंबर आपके होने चाहिए? देखिए 415 पे लास्ट मिला था स्टेट कोटा से, तो इस बार कम से कम आपके नंबर मैंने क्या बताया था, 440 435 नंबर आपके होने चाहिए। हो सकता है कि 420 425 नंबर पे कॉलेज मिल जाए, लेकिन सेफ साइड हम लेके चलते हैं और एक्सपेक्टेड हम बात करें, मतलब इससे कम पे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर ऑल इंडिया कोटा के आप हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बार 500 नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि 418 पिछली बार ही गया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये पिछली बार का डेटा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पेपर को कंपेयर किया 2019 और 20 को, पता चला कि 2020 का पेपर थोड़ा सा आसान है, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी आप 20 नंबर मान के चले, मैक्सिमम 20 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा। तो इन सब में 20 नंबर आप जोड़ लीजिए और आपको अपना पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर है, सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फिर एक मॉकअप राउंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, है ना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बारे में, है ना। अब डेंटल कॉलेज की बात करते हैं बेटा, और यहां पर गवर्नमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं बेटा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज उत्तर प्रदेश 2019 में देखिएगा, जनरल
या अनरिजर्व कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से 571 नंबर पे आखिरी सीट मिली थी। और अगर स्टेट कोटा की बात करें तो 525 नंबर पे बीडीएस मिल गया था, जिससे आप बीडीएस समझ रहे हैं ना बेटा, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना वो बीडीएस वाले होते हैं, जो हरहा वाले डॉक्टर जानवरों वाले होते हैं वो वेटनरी वाले डॉक्टर होते हैं। अब तो सब कुछ इसी से मिलना है। जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर होते हैं वो भी इसी नीट से ही सिलेक्शन होना है। चाहे आप आयुर्वेद का डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप एलोपैथ का डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, होम्योपैथिक की दवाई आप देना चाहते हैं, एलोपैथिक की दवाई देना चाहते हैं, डॉक्टर अगर आपको बनना है इंडिया में तो फिर आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अब आते हैं ओबीसी के लिए कोई डेटा नहीं, और ओबीसी आप मान के चलिए जनरल के लगभग बराबर ही होता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में यहां पर अगर आप देखेंगे तो 447 पे बीडीएस मिला था, 447 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली थी, और 432 नंबर पे 432 नंबर पर स्टेट में सीट मिली थी। क्लियर बेटा, 432 नंबर पर स्टेट कोटा से सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी को देखिए, एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से 427 नंबर पर और ऑल स्टेट कोटा से 381 नंबर पे बीडीएस मिला था। क्लियर बेटा, ये बात हो गई गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये मैं नंबर आपको बता रहा हूं जिन नंबर पे आखिरी सीट अलॉट हुई थी। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात बताऊं तो नॉर्मली जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे 107 नंबर पिछली बार क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो अगर नीट में आपका 107 नंबर पिछली बार था तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब अगर साल भर में आप 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और आपके नंबर नीट में 100 से ज्यादा हैं, 107, 108, 110 नंबर आप पाए हैं, तो फिर आप एमबीबीएस कर सकते हैं। पैसा होना चाहिए और क्वालिफाई आप होने चाहिए। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में 2019 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में देखिए। एमबीबीएस के लिए जो कैटेगरी जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल को अगर मिल गया तो बाकी कैटेगरी तो मिल ही जाएगी, है ना। देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 157 नंबर, ये देखिए 157 मार्क्स इसके थे, उसको एमबीबीएस मिल गया था। पैसा होना चाहिए, बस एमबीबीएस आप कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए चाइना, है ना, और अलग अलग जगह लोग जाते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, दुनिया भर की जगह, यूक्रेन, इस समय लोग जाते हैं। इस समय बहुत सारे लोग एक्टिव भी हो गए हैं, है ना। वो खूब आपको बताते हैं कि यहाँ से एमबीबीएस कर लो, देखो 5 लाख एक साल में हो जाएगा। इंडिया में थोड़ा सा महंगा तो है प्राइवेट की अगर हम बात करें, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर लेते हैं, एक साल आप खूब जम के मेहनत कर लेते हैं, तो यही चीज आप 50,000 रुपए में कर सकते हैं। कई सारे कॉलेज ऐसे जिनकी फीस 1200-1500 रुपए साल भर की है, सोचो। बस आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एम्स दिल्ली में आप पहुंच जाओगे, 2,000 रुपए साल भर की फीस है। अब यही प्राइवेट में करो तो 20 लाख रुपए साल भर की फीस है, 1 करोड़ रुपए तो आपको एमबीबीएस के लिए खर्च करना पड़ेगा। वही आप गवर्नमेंट से करेंगे तो 2-4-5 लाख रुपए में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके लिए जरूरत है कि मेहनत करनी। लेकिन आपके पिताजी ने खूब पैसा कमा के रखा है, आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, तो फिर ये लो प्राइवेट लो, मिल तो रहा है। 157 नंबर पे मिल रहा है। बीडीएस 107 नंबर, अब 107 नंबर मतलब आखिरी नंबर था ये। 106 नंबर था तो नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा आप लेके जाओ, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 107 नंबर मतलब आखिरी, मतलब सबको मिल गया, सबको मिल गया, कोई बाकी नहीं बचा जिसको ना मिला हो। पैसा है आपके पास तो आपको मिल गया, रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्वालिफाई आप होने चाहिए, यानी 50 नंबर लेके बैठे हैं और कह रहे एमबीबीएस दे दो, लो पैसा ले लो, इससे नहीं मिलता है। क्वालिफाई भी होना चाहिए, ठीक, कम से कम बायो पढ़ लो, उसी से क्वालिफाई हो जाओगे। तुम लोग नालायक हो। जो मैं क्या बताऊं, क्रैश कोर्स जो मैंने अपलोड किया उतना पढ़ लोगे ना, 200-400 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, है ना। मतलब चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे यहां पर